हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक ये एडवांस का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट का। तो चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of cylinder as shown in the figure. The magnitude of electric field at point P at a distance 2r from the axis of cylinder is given by, और इसमें k का वैल्यू का पूछ रहा है। तो जो हमने कटिंग किया है यहाँ से, ये जो निकाले हैं आप, ये स्फेरिकल कैविटी है, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनेगा। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं? पहले ये मानिए कि आप अगर पूरा पूरा सॉलिड सिलेंडर होता तो आउटसाइड के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, और जो कैविटी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। और एक का प्लस रो मानेंगे, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक को रो माइनस रो मान के मानेंगे, और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिलेंडर की वजह से मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिलेंडर में मैं एल, अगर एल लेंथ का, एल लेंथ मान लूँ सिलेंडर में, एल लेंथ में कितना वॉल्यूम इन, एल लेंथ में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, एल लेंथ के वॉल्यूम में, एल लेंथ अगर मैं मान रहा हूँ इतना, इतना लेंथ में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो मुझे निकालना है। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सिलेंडर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो रो इंटू वी, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो चार्ज क्यू इक्वल टू रो, और वॉल्यूम अगर लिखना चाहेंगे, वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्या मैं लिख सकता हूं? अगर मैं क्यू बाय एल कर दूं, क्यू बाय एल, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और क्यू बाय एल को क्या आप लैम्डा बोल सकते हैं सिलेंडर के लिए? लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर आ गया। लैम्डा का रिलेशन रो के साथ जो आ गया, ये वेरिएशन आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे मुझे जानना है, इस सिलेंडर की वजह से डायरेक्शन तो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इवन, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर लिखना चाहेंगे तो सिंपल हो जाएगा, कितना, लॉन्ग वायर की वजह से आउटसाइड के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो लैम्डा की जगह पे आप पुट करोगे कितना, रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी जो है यही डी है, 2r ही हमारा डी है, इंटू 2r पुट करेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आर आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है। ठीक है, अब हम लोग आ गए किसमें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ये जो पॉइंट पी है, ये आउटसाइड पॉइंट पी है। तो पहले आउटसाइड पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाहो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, तो सिंपल रिजल्ट होता है क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और के का वैल्यू अगर आप डालेंगे तो के का वैल्यू कितना होता है, और यहाँ पे क्यू अगर लिखना चाहूंगा मैं, क्यू कितना लिखूंगा, क्यू तो लिखना पड़ेगा। तो क्यू वैल्यू लिखते हैं, क्यू इज रो इंटू वी, रो तो माइनस रो है सर, और वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाए, और रेडियस इसका जो है दैट इज r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट में अगर मैं पुट कर लूँ तो के का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे पुट कर लीजिए माइनस रो इंटू 4/3 पाए, r/2 का क्यूब करेंगे तो r³ बाई 8, 8 अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर का वैल्यू 2 ही आर है, तो अपॉन 2r का स्क्वायर करेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस रो आर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा आपके पास। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे जानना है पॉइंट पी पे, और इसका डायरेक्शन होगा, माइनस रो मैंने ले लिया ऑलरेडी, डायरेक्शन इसका जो है पॉइंट पी पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो रो ऑलरेडी आप माइनस रो यूज कर चुके हो, अब अलग से माइनस साइन मत लगाना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लिखेंगे दैट इज ई नेट इज E1 प्लस ई टू, E1 प्लस ई टू हम लोग सिंपल करेंगे। और E1 जो आपके पास है, ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और E2 जो हमारे पास आया है, ई टू इज व्हाट, माइनस रो आर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट, माइनस रो आर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट अगर बाहर कर लेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/96। एलसीएम लोगे तो 96 एलसीएम होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। 96 96 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो ई नेट हमारे पास आ गया। और जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर देखेंगे, 23 रो आर बाय 16 into k एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई ये रिजल्ट इक्वल होना चाहिए किसके, 23 रो आर बाय 16 के एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 16 के 96 के इक्वल होना चाहिए। तो 16 के इक्वल टू 96। सो के का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 आएगा, और 6 इज आवर करेक्ट आंसर। तो जब जब भी आपको कैविटी प्रॉब्लम आता है, एक का डेंसिटी प्लस रो मानिए, एक का माइनस रो मानिए, जो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे निकल जाएगा। जब भी कैविटी प्रॉब्लम होगा तो यही हमें सॉल्व करने का अप्रोच रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं लैम्डा कैसे निकालेंगे। पहले आप एल लेंथ में कितना चार्ज है वो निकालो, और अगर मैं क्यू एल कर दूं, उसी को तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोल सकता हूँ। तो लैम्डा उस सिलेंडर निकल गया रो इंटू पैरा स्क्वायर। और इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू इक्वल टू डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।